हर कोई चाहता है कि वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करे, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि कहाँ और कैसे निवेश करें। खैर, इसलिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2021। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। एक कहावत है, म्यूचुअल फंड निवेश को आसान बनाने के लिए बनाए गए थे, इसीलिए उपभोक्ताओं को अलग अलग स्टॉक चुनने की कोई भी बोझ ना उठाना पड़े। क्या यह सच नहीं है? हाँ, ये सच है। स्टॉक की तरह यहाँ आपको कठिन रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक उपयुक्त म्यूचुअल फंड चुनें और अब आप निवेश के लिए रेडी हैं। खैर, आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा जो कि कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन दोस्तों, क्या हर म्यूचुअल फंड सही होता है? आप पहले से ही इसका जवाब जानते हैं, है ना? हर म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं होता है। हर म्यूचुअल फंड के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। उसी के साथ मैंने इस वीडियो में जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको रेकमेंड किया है, सभी फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ योजनाएं के लिए है, क्योंकि वे नियमित योजनाओं की तुलना में बेहतर रिटर्न देती है। नंबर 1, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस कैटेगरी में हम आपको एक इंडेक्स फंड रेकमेंड करेंगे। 90% एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर एक छोटे से मार्जिन से आगे रहते हैं, तो इसके लिए 1% का एडिशनल फीस देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके साथ हम आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स में सिर्फ 30 शेयर्स होते हैं जबकि निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं। फिलहाल इस फंड का AUM 2060 करोड़ रुपए है। श्री कृष्ण डागा HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड के मौजूदा फंड मैनेजर हैं। इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू होता है और न्यूनतम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% है, जो अन्य म्यूचुअल फंड के तुलना में काफ़ी कम है। 3 दिनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए फंड का एग्जिट लोड 0.25% है। साथ में इस फंड का ट्रैकिंग एरर 0.08% है। नंबर 2, पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का AUM 9179 करोड़ रुपए है। फंड को रौनक ओमकार, राजीव ठक्कर और राज मेहता के द्वारा मैनेज किया जाता है। न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये पर सेट किया गया है और न्यूनतम लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये पर रखा गया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.95% और 2% का एग्जिट लोड है। यदि 365 दिनों के भीतर रिडेम्पशन किया जाता है और 365 दिनों के बाद और 730 दिनों से पहले रिडेम्पशन के लिए 1% का एग्जिट लोड रखा गया है। हालांकि भारतीय बाजार में फंड का अधिकांश इक्विटी मतलब लगभग 65% निवेश है। बाकी का 35% फॉरेन इक्विटी और डेट, मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया है। अतीत में इस कैटेगरी से औसत रिटर्न को पीछे छोड़ते हुए फंड ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसका लेस एक्सपेंस रेशियो इसे और भी अच्छा बनाता है। फंड अपने कंपटीटर्स की तुलना में लेस वोलेटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका बीटा 0.57% का है, जहां पर इस कैटेगरी में नॉर्मली 0.86 का होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 3, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। काफ़ी लोग मुझे ये पूछेंगे कि ये कॉन्ट्रा आखिर क्या है। कॉन्ट्रा फंड वह फंड है जो किसी भी हर्ड का पीछा नहीं करते और अपनी अगेंस्ट द विंड इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो भेड़ की तरह किसी झुंड का पीछा नहीं करते। जहाँ सब प्रॉफिटेबल स्टॉक के पीछे भागते हैं, वहाँ ये अंडररेटेड स्टॉक्स पर अपना दांव लगाते हैं बेहतर रिटर्न्स के लिए। इस फंड का AUM 6438 करोड़ रुपए है। ताहिर बादशाह वर्तमान इस फंड के मैनेजर हैं। न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट 500 रुपये निर्धारित है, जबकि न्यूनतम लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये पर स्थिर है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। जहां तक एग्जिट लोड की बात है, तो अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट के 10% से ज़्यादा की रिडेम्पशन 1 साल के अंदर कर लेते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फंड ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और कैटेगरी के औसत से ज़्यादा रिटर्न दिया है। कंपटीटर्स के कंपैरिजन में फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, जो इसे काफ़ी आकर्षक बना। नंबर 4, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड का AUM 4854 करोड़ रुपए है। आशीष नायक फंड को मैनेज करते हैं। न्यूनतम SIP 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि न्यूनतम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है और 12 महीने के अंदर इन्वेस्टेड अमाउंट के 10% रिडीम्पशन पर
1% का एग्जिट लोड स्थिर किया गया है। इस फंड ने पिछले कुछ वर्षों से लगातार कई निवेशकों को प्रभावित किया है। फंड एक बॉटम टॉप अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें इसका लक्ष्य ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स का चयन करना है जिनमें बड़े बिजनेस होने का पोटेंशियल हो। फंड का बीटा 0.64 का है, जो कि इस कैटेगरी का एवरेज बीटा 0.67 से बेहतर है। एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी में सबसे कम है। इसका अर्थ है कि अतिरिक्त 0.5% सीधे आपकी जेब में जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में इच्छुक इन्वेस्टर्स के लिए यह फंड सबसे अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट म्यूचुअल फंड ऑफ दिस वीडियो, जो कि एक ELSS फंड है, मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का AUM 7,251 करोड़ रुपए है। नीलेश सुराणा वर्तमान फंड के मैनेजर हैं। न्यूनतम SIP इन्वेस्ट 500 रुपये है और न्यूनतम लमसम इन्वेस्टेबल 500 रुपये है। इस फंड में कोई एग्जिट लोड रखा नहीं गया है। साथ ही इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड और रिटर्न पर 10% का टैक्स भी लगेगा और ये टैक्स 1.5 लाख से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर लगेगा। इस फंड का बीटा 0.98 का है। यह फंड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, वर्षों से ज़्यादा लगातार रिटर्न प्रदान करते आ रहे हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.35% है। ELSS फंड होने के नाते यह निवेशकों को टैक्स सेविंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल। ये लाइन म्यूचुअल फंड के रिस्क को दर्शाता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप पहले इस पर रिसर्च कीजिए और अपने बजट को नज़र रखते हुए इन्वेस्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।